यतीमी कि यतीमी के हुकूक को कौन कौन लोग अदा करते हैं। तो मोहतरम सामीन इकराम, उसी मौजू पर आज मैं गुफ्तगू करने के लिए आप तमाम हजरात के सामने रूबरू हूं कि माँ की मोहब्बत नहीं, बाप की शफकत का साया नहीं, कि माँ की मोहब्बत नहीं, बाप की शफकत का साया नहीं, मेरे मुकद्दर में माँ बाप का प्यार आया ही नहीं। मोहतरम सामीन इकराम, इस्लाम में गरीब और नादान और कमज़ोर तबकात का किस कदर ख्याल रखा गया है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान मजीद के अंदर यतीमों के साथ हद दर्जा एहतियात और उम्दा सलूक और उनके हुकूक की बात कही गई है, और 2 दर्जनों से भी ज़्यादा आयतें मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को। मोहतरम सामीन इकराम, यतीमों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर हम लोगों को मुतवज्जो क्यों किया है? क्योंकि वो लोग एक कमज़ोर तबकात के बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं। आज देखा जाए तो यतीमों के हुकूक को हर इंसान उस हद तक खा रहा है जिस हद तक उसको फुर्सत मिल रही है। तो मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह के नबी जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर यतीमों के बहुत ज़्यादा हुकूक है, लेकिन आज हम उन्हीं हुकूक को पूरा नहीं करते हैं। उनमें से सबसे छोटा जो हुकूक है वो है कि हम उनको प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखें और उनके सर पर प्यार और मोहब्बत के साथ अपना हाथ रखें। लेकिन आज मैं अपने समाज के उबलते हुए चागों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस यतीम के सर पर हाथ रखा, किस यतीम को प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखा? मोहतरम सामीन इकराम, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार उम्मत मुस्लिमा ही को ये फर्ज क्यों दे दिया कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक किया जाए। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अन सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व काफ़िरुल यतीमा फिल जन्नति हाकज़ा व अशारा बिस्सबाबति वल वुस्ता। ये कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली को उठाया और बीच की उंगली को उठाया और कहा कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होगा। तो मोहतरम सामीन इकराम, हमें गौर करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जब यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होगा, जो होगा उसको कितनी खुशी होगी, वो किस हाल में होगा। मोहतरम सामीन इकराम, अगर आज हम किसी बड़े इंसान के साथ एक फोटो खींच लेते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, तो उस वक्त जनाब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जन्नत में होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होंगे। तो क्यों ना हम यतीमों के हुकूक को पूरा करें। मोहतरम सामीन इकराम, यतीमों के हुकूक को खाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़अफ़ैन अल-यतीम वल मरअती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं 2 कमजोर तबकात यतीम और औरत की हक तलफी को हराम करा देता हूँ। मोहतरम सामीन इकराम, यतीमों का माल खाना हराम है। आप सोचिए, जब हम हराम काम को अंजाम देते हैं तो आखिरकार कल क़यामत के दिन हमारा खुद का क्या अंजाम होगा। मोहतरम सामीन इकराम, ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यतीमों के हुकूक को खाने वालों के लिए। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी यतीमों के हुकूक को खाने वालों के लिए कुरान मजीद में एक आयत मौजूद की है और फरमाया है, इन्नल लज़ीना याकुलूना अल-अमवाल अल-यतीमा ज़ुल्मन हाकज़ा ज़ुल्मन व इन्नमा। तो मोहतरम सामीन इकराम, इस आयत के अंदर ये है कि तुम यतीमी के माल को खाते हो और यकीनन अपने पेट के अंदर आग जमा करते हो। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम बड़े जोश और खोश के साथ यतीमियों के माल को खाते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि हम अपने पेट के अंदर जहन्नम की उस आग को जमा कर रहे हैं जिसका ईंधन इंसान हो सकता है। मोहतरम सामीन इकराम, हमें गौर करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। आज मैं आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपके घर के अंदर यतीमों का
जाता है, यतीमों का कितना ख्याल रखा जाता है, किस कदर यतीमों के हुकूक को पूरा किया जाता है। आपके मुंह से बस सिर्फ यही आवाज निकलेगी कि हमें मालूम नहीं, या फिर ये निकलेगी कि बिल्कुल भी अदा नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल यतीम को एक बहुत ही कमजोर समझ रखा है। मोहतरम सामीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस समाज के अंदर यतीम को कभी ऐसा महसूस न होने देना कि वो इस दुनिया के अंदर अकेला है, उसका कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। ऐसा होगा तो मोहतरम सामीन इकराम उस यतीम का दिल दुखेगा, और क्या पता अगर हमने उसके साथ जुल्म किया, अगर हमने उसको सताया, अगर उसके दिल से कोई आह निकल गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो कबूल हो गई तो हमारी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। मोहतरम सामीन इकराम, सोचो, गौर करने का मकाम है। सोचो, आखिरकार हम इतना सब कुछ करने के बावजूद बड़े फख्र के साथ समाज के अंदर गलियों में मोहल्लों में अपनी कॉलर को बढ़ा करके घूमते हैं, ये पता नहीं कि हम किन किन कामों को अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम सामीन इकराम, अब इसी बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को पहले